हेलो बच्चा पार्टी। आज मैं आपके लिए लाया हूं जावा की एक नई वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा क्या लूपिंग। और आज हम लोग देखेंगे कि लूपिंग कितने टाइप की होती है, कौन कौन से लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं और लूपिंग का यूज़ हम लोग आखिर करते क्यों हैं। तो लूपिंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बेसिकली लूपिंग का मतलब है, अगर हिंदी भाषा में हम बात करें तो क्या है? चक्कर। चक्कर वो वाले नहीं जो आप लोग सोचते हो या जो चक्कर आप लोगों के होते हैं। चक्कर कौन सा? वो चक्कर जो अर्थ सन के चारों तरफ लगाती है। तो अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो वो रेगुलरली ये काम करती रहती है। तो वैसे ही लूपिंग का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमको एक ही टाइप का काम या एक ही जैसा काम बार बार करना होता है, या हम कह सकते हैं जब एक ही पैटर्न का काम हमको बार बार करना हो तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लूपिंग का यूज़ करते हैं। अब ये लूपिंग बेसिकली होती कितने टाइप की है, हम लोग इसको फोकस करेंगे। तो लूपिंग जो हमारी होती है ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी लूपिंग का टाइप होता है? सबसे पहला होता है एक आपका एंट्री कंट्रोल लूप होता है और दूसरा आपका क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड व्हाट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। सपोज दैट कोई अनजान आदमी आपके घर आता है, गेट खटखटाता है, तो आप क्या करेंगे? दरवाजा खोल देंगे, उसको अंदर बुलाएंगे, उसको चाय पिलाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, जहां आपके घर के पैसे वैसे रखे हुए हैं वो उसको दिखाएंगे कि देखिए हमारे घर में इतना पैसा रखा है। ओह सॉरी, ऐसा नहीं करेंगे, ओह सॉरी भूल गया था। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग वहां पे करेंगे ये कि सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन को वैलिडेट करेंगे। अगर वो बंदा वैलिड पर्सन है जिसको आप या आपके घर वाले जानते हैं तो ही आप गेट खोल के उसको अंदर आने देंगे। अदरवाइज नमस्ते टाटा, पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है, सॉरी कोई घर पे है नहीं, शाम को आइएगा, इस तरीके के आपके स्टेटमेंट होंगे। तो ऐसा ही हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसमें लूप के अंदर जाने से पहले एक वैलिडिटी चेक होती है, एक कंडीशन चेक होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर वो जो लूप हम लोग चला रहे हैं उसकी कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर एंट्री करता है कंट्रोल और तब तक घूमता रहता है जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है। अभी इसको मैं प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है? सबसे पहली चीज है फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, देन एंट्री इन द लूप। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? कंडीशन चेक होती है, देन आफ्टर हमें लूप में क्या मिलती है? एंट्री मिलती है, ठीक है। तो एक चीज मैंने बता दिया कि आपके घर पे कोई आया, आपने वैलिडेट किया, वैलिड है, अंदर आने दोगे वरना भगा दोगे। एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? सपोज दैट आप कहीं इंटरव्यू देने गए, ठीक है। अब आप इंटरव्यू देने गए हो तो कंपनी का गार्ड आपको गेट से ही थोड़ी ना भगा देता है। क्या होता है? आप अंदर जाते हो। अब उस कंपनी में आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिपेंड किस पे करता है? आपके इंटरव्यू पे। लेकिन कंपनी में तो आपकी एंट्री हो जाती है ना, एक बार तो आप कंपनी में घुस गए, अब दोबारा जा पाओगे नहीं, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन क्या है कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। तो एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है? एंट्री इन द लूप फर्स्ट, देन कंडीशन इज चेक्ड। तो ये इस तरीके से हो जाता है। इसमें क्या होता है? लूप में एंट्री एक बार हो जाती है, ठीक है। एंट्री इन द लूप फर्स्ट, देन कंडीशन इज चेक्ड। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है एंट्री कंट्रोल लूप में और एग्जिट कंट्रोल लूप में? तो एग्जिट कंट्रोल लूप में देखिए कि इसमें एंट्री एक बार तो मिलेगी मिलेगी ना भाई, एक बार तो हम लोग घुस जाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? इट एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। मतलब इस टाइप का लूपिंग स्टेटमेंट एक बार तो चलबे करेगा ना।
ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एग्जिट कंट्रोल है, एक बार तो हम घुस ही जाएंगे ना, फिर कंडीशन चेक होगी तो ठीक, नहीं चेक होगी तो जय राम जी की। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ऐसा मस्ट नहीं होता, एंट्री इज डिपेंड्स या एंट्री डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। इसमें जरूरी नहीं है कि एक बार ये एग्जीक्यूट हो ही, तो यहां पे क्या हो जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी एंट्री हमको मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं फॉर लूप या फॉर स्टेटमेंट और व्हाइल स्टेटमेंट। और एग्जिट कंट्रोल लूप के एग्जांपल्स क्या है, इसका बस एक ही होता है, डू व्हाइल। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके से हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप को यूज करेंगे, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। तो आज मेरी इस वीडियो में केवल और केवल फॉर लूप रहेगा। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट लूपिंग की वीडियोस में बताता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है लूपिंग स्टेटमेंट, जो कि है हमारा एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर, इसको देखते हैं कि ये वर्किंग इसकी कैसे होती है। मतलब ये जो चक्कर है, तुम्हारे वाले नहीं, फॉर वाले, ये चक्कर कैसे लगते हैं। इज इट ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाना ना गाने लगना इतनी देर में भैया, तुम लोग सर की बोर्ड पे गए और गाना शुरू। चलिए, तो हम लोग फॉर स्टेटमेंट देखेंगे। तो फॉर में देखिए होता क्या है, फॉर में सबसे पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है स्टार्ट, कि लूप आपका स्टार्ट कहां से होगा। दूसरी चीज क्या होती है, कंडीशन। कंडीशन का मतलब एंड कहां पे होगा या कहां तक चलेगा। तीसरी चीज होती है आपकी अपडेशन। अपडेशन का मतलब है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक, कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कितना आगे बढ़ेगा, कितना कितना करके आगे बढ़ेगा या कितना कितना करके लूप पीछे चलेगा, मतलब डाउनवर्ड चलेगा। इसके बाद इस लूप का ओपन यहां पे होता है, एंड यहां पे होता है। इसके अंदर क्या है, हम लोग अपने एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि बार बार परफॉर्म होने हैं, मतलब ऐसी कोई चीज जो बार बार होनी है या ऐसा कोई पैटर्न जो बार बार चलना हो, ठीक है। तो अब देखिए ये वर्किंग कैसे करता है, मतलब वही चक्कर, ठीक है। तो चक्कर कैसे लगते हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले लूप की स्टार्टिंग पोजीशन सेट हुई, स्टार्टिंग पोजीशन के बाद वो आया यहां पे सेकंड नंबर पे, कंडीशन चेक हुई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आए, ट्रू होने के बाद में हमने सारी चीजें यहां पे एग्जीक्यूट करनी। यहां के बाद फिर हम कहां गए, थर्ड स्टेप अपडेशन। तो लूपिंग स्टेटमेंट पहला नंबर इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन चेक करी, जो भी कंडीशन है अगर वो ट्रू हो गई तो अंदर, फिर जो हमारा लूप चल रहा है उसको हमने आगे बढ़ाया या पीछे किया, जो कि अपडेशन के बेसिस पे होगा, कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट। अब इसके बाद क्या होता है, थर्ड नंबर के बाद वो फिर से सेकंड नंबर पे जाता है, ठीक। अब सेकंड नंबर पे जाने से क्या हुआ, फिर से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आए, फिर सारी चीजें एग्जीक्यूट हुई, और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से ऊपर गए, फिर कंडीशन पे आए, कंडीशन ट्रू है तो यहां पे गए, फिर कंडीशन के बाद सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ऊपर गए। ये देखो चक्कर चल रहा है ना, बार बार अंदर आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, यही चक्कर है। जीवन का चक्र भी यही है, बार बार चल रहे हो, बार बार पीछे, बार बार आगे पीछे, यही जीवन चक्र चलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी हम कहाँ आ जाएंगे,
लूप के बाहर। जैसे ही हमारी ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स होगी, हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा लूपिंग स्टेटमेंट फॉर, कि इसकी वर्किंग कैसे होती है एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे नंबर पहले पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आने के बाद सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वापस जाएंगे, लूप को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, वापस से कंडीशन चेक होगी। अब भी अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आएंगे, फिर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वापस लूप को आगे या पीछे करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। ये चीज हम तब तक करते रहेंगे, मतलब ये चक्कर तब तक चलते रहेंगे जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम लोग कहाँ आ जाएंगे, लूप के बाहर, मतलब जीवन से मुक्ति। तो ये था हमारा फॉर लूप। इज इट ओके? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वर्किंग जो है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या है, मान लीजिए आपको अपना नाम प्रिंट करना है, ठीक है। मान लेते हैं मैं प्रिंट करना चाहता हूं system.out.println आचार्यम। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, आचार्यम। अब यही मुझे फिर से प्रिंट करना है, तो मैंने क्या लिखा, system.out.println का मतलब है SOPLN का मतलब है, यहां पे फुल फॉर्म इसका यही है, system.out.println। यहां पे मुझे फिर प्रिंट करना है, मैंने फिर लिख दिया आचार्यम। अब यही चीज मान लो मुझे 10 बार करनी है, तो मैं यहां पे 10 बार क्या करूंगा, SOPLN आचार्यम, ठीक। ये इस तरीके से। अब मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या आपके होम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया, राइट योर नेम या प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स। तो क्या भैया 100 बार ऐसे ही लिखोगे? चलो लिख भी लिया, तुम बहादुर हो, ताकतवर हो, जीनियस हो, तुमने 100 बार system.out.print स्पीड से लिख लिया, मतलब तुम्हारी स्पीड उस तरीके की हो गई, तुमने उसैन बोल्ट को पिछाड़ दिया दौड़ में और तुमने ये 100 बार छाप दिया। 1 लाख बार आ जाए फिर 1 लाख टाइम्स लिख लोगे पूरी कॉपी में। 2 घंटे का पेपर होता है, नहीं लिख पाओगे भैया, मजाक थोड़ी ना। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, अब देखो इसे हमें मान लो 100, 500, 1000, 10,000 जितने बार भी प्रिंट करना, तो होगा क्या, पहली बार में यही प्रिंट होगा, दूसरी बार में ये हो रहा है, ऐसे तीसरी बार, चौथी बार, इस तरीके से करते करते कहाँ तक आ जाएगा। तो अब देखिए पहली बार में भी हमारा यही स्टेटमेंट चल रहा है, दूसरी बार में भी हमारा यही स्टेटमेंट चल रहा है, इस तरीके से 3, 4, 5 और 100वीं बार तक हमारा यही स्टेटमेंट। तो एक ही स्टेटमेंट तो है जो बार बार चल रहा है। अब कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से चल रहा है, कहां तक चल रहा है भैया, 100 तक चल रहा है। कितना कितना आगे बढ़ रहा है, +1 +1। तो बन गया पैटर्न, क्या है ये, जो कि बार बार हो रहा है। तो अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहां पे हमें लूप स्टार्ट करना है, तो लूप हम कहां से स्टार्ट करेंगे, फॉर से। अब सबसे पहला ये 1, 2, 3 किस टाइप का नंबर है, इंटीजर टाइप का नंबर। इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड लूपिंग वेरिएबल। इसको हमने क्या लिख दिया, 1। अब ये लूप जो है ये 1 से स्टार्ट हो गया, कहां तक जाएगा, 100 तक। मतलब कब तक चलेगा, जब तक i छोटा है या इक्वल है 100 तक। मतलब ये कब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक जो i है ये छोटा रहे या फिर इक्वल रहे 100 तक। यहां तक क्लियर। इसके बाद क्या करना है, इस i को हम लोग ने क्या किया, एक एक बढ़ाना है, तो एक एक बढ़ाने के लिए प्लस प्लस i कर सकते हो या i प्लस प्लस कर सकते हो, दोनों ही यहां पे करेक्ट रहेंगे। इसके बाद क्या किया, ब्रैकेट ओपन हुआ। अब i की वैल्यू पहले 1 होगी, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हर वैल्यू पे क्या हो रहा है, हर वैल्यू पे हो रहा है system.out.println आचार्य, ठीक। तो ये 1 से लेके 100 तक यही चीज चलती रहेगी। अब इसका ड्राई रन देखते हैं, चलिए ड्राई रन देखें कैसे करते हैं। i यहां पे हमारी क्या हो गई, कंडीशन। कंडीशन के बाद ये जो प्रिंटिंग स्टेट, भाई i
कंडीशन, कंडीशन के बाद अंदर आते हैं प्रिंटिंग, ठीक। तो आई सपोज दैट हमारा 1 है, 1 के बाद कहाँ है कंडीशन, 100 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद अंदर आए, प्रिंट क्या हो गया, आचार्य, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड नंबर पे आए। भाई कैसे सेकंड नंबर पे आए, यहां से यहां गए, आई की वैल्यू क्या हो गई, प्लस प्लस हो गई। तो आई 1 था, प्लस प्लस होके क्या हो गया, 2 हो गया, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर आए आचार्यम, आचार्यम के बाद फिर हो गया प्लस प्लस 3, कंडीशन ट्रू। फिर आचार्यम प्रिंट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये इस तरीके से 100 तक चलता रहेगा। अच्छा 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, ये भी ट्रू है क्योंकि 100 के इक्वल तो होता ही है। इसके बाद 100 पे भी हम लोग कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से आचार्य। अब 100 के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 101, और 101 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो हमारा आउटपुट है 100 बार आचार्यम, ये हमारा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है पहली हमारी लूपिंग है, जिसमें मैंने क्या आपको किया है, केवल ये नाम प्रिंट करवाए हैं, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक छोटी सी सीरीज और एक बहुत अच्छी ट्रिक, जिससे आप इस टाइप की किसी भी सीरीज को बहुत आराम से कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो। देखते हैं। अब जैसे हमारे पास एक सीरीज आ गई, ये हमको प्रिंट करना है 5, इसके बाद 9, 9 के बाद 13, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं 5, 8, 11, इस तरीके से कहां तक, मान लो ये 100 टाइम्स तक ये सीरीज हमको क्या करनी है, प्रिंट करनी है 5, 8, 11। बहुत आसान सी आपको ट्रिक बता रहा हूं, समझ लेना, जीवन सफल। अब ये आई लिख लिया लूपिंग वेरिएबल, पहली बार में 5, दूसरी बार में 8, तीसरी बार में 11, इस तरीके से चलना है। कहां तक चलना है, 100 टाइम्स। अब ऐसी कोई भी सीरीज जिसके एलिमेंट का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक। जैसे 8 - 5 3, 11 - 8 3, ऐसी कोई भी सीरीज आए तो सारी वैल्यूज में आप उस डिफरेंस से, जो डिफरेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे क्या हो गया, 3 × 1 कितना हो गया, 3, लाना क्या है 5, तो क्या कर दें, 2 ऐड कर दें। यहां पे क्या हुआ, 3 × 2 = 6, लाना कितना है 8, 2 ऐड कर दिया। 3 × 3 = 9, लाना कितना है 11 + 2। तो अब देखो बेटा, यहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, जब आई की वैल्यू 1, 2 या 3 कुछ भी है, मतलब आई की वैल्यू कुछ भी है, उस समय हम क्या कर रहे हैं, आई में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर दिया। और हर बार क्या कर रहे हैं, 1 था तब भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, 2 था तब भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड करा। तो आई में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं, बस ये हमारा बन गया पैटर्न, ठीक है। इसी को हमको बार बार प्रिंट कराना है। तो लूप कैसे बन गया, देखिए, फॉर इंट आई कहां से चल रहा था, 1 से कहां तक जा रहा था, लेस देन इक्वल टू 100, कितना कितना आगे बढ़ रहा, तो आई 1 से 2, 2 से 3। अब इधर से कोई मतलब नहीं, सब इधर से देखेंगे, आई 1 से 2, 2 से 3, तो मतलब आई एक एक स्टेप बढ़ रहा था, बढ़ा दिया। हर बार आई की वैल्यू पे क्या हो रहा था, ये चीज हो रही थी, और ये चीज हमने किस में निकाली है, अपने इस पैटर्न में। तो इस पैटर्न को बस यहां पे प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, आई × 3 + 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 × 3 3, 3 + 2 5, फिर आई 2 हो जाएगा, 2 × 3 6, 6 + 2 8, आई की वैल्यू 5 रख देते हैं, 5 × 3 15, 15 × 17। तो इस तरीके से हर स्टेप पे जो भी आपका पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो इस लूपिंग स्टेटमेंट से आ जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसको करिएगा, 9, 15, 21, 100 टाइम्स, और इसका जो भी पैटर्न आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आसान भाषा का लूपिंग स्टेटमेंट जो जावा में होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई आपकी समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देते हैं। और प्लीज़ वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, तो अगर अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, गुड लक।